नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आपको बता दें कि आज पीएम जो है दरभंगा दौरे पर हैं, चुनावी सभाएं चल रही हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है अंजुम आरा जी। इन्हीं से जानेंगे क्या कुछ है। पीएम आज दरभंगा चुनावी सभा करने आए हैं, उसी पर विपक्षी का कहना है कि जो दरभंगा एम्स है आए हैं तो उनको दौरा करना चाहिए था। एम्स तो दिए हैं, उसका जो सिस्टम है पूरा चरमराया हुआ है। विपक्षी में कौन विपक्षी? 4-5 गो महागठबंधन में तो किनका ये राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रवचन दे रहे हैं कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को क्या करना चाहिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये वक्तव्य डिलीवर करने से पहले उन्हें जरा एक बार ये जरूर बिहार की जनता को बताना चाहिए कि जब 15 वर्षों तक लालू राबड़ी का शासनकाल था, कितनी बार वो कौन से हॉस्पिटल में गए, अस्पतालों की क्या स्थिति थी, ये सबको पता है। कानून व्यवस्था क्या था, ये सबको पता है। समाज में किस तरह का तनाव व्याप्त था, ये सबको पता है। ये सारी चीज़ों को जब एनडीए की गवर्नमेंट नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में हुई तो सारी चीज़ें, जिसको बदहाल बिहार इन लोगों ने बना करके छोड़ा था, ये बिहार उस तरह का बिहार इन लोगों ने बना रखा था जो देश के ऊपर बोझ माना जाने लगा था कि अब इस बिहार का कुछ नहीं हो सकता है। वहाँ से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एनडीए की सरकार में रह करके बिहार को विकासशील बिहार बनाया और 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से बिहार को विकसित बिहार बनाने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। तो ये वो लोग सवाल कर रहे हैं जिन्होंने बिहार को बदहाल बिहार बना दिया था, जिसमें कहीं कोई सिस्टम नाम की चीज़ नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था, शिक्षा नहीं था, समाज में तनाव उत्पन्न था, नक्सलवाद, आपको याद होगा 118 नरसंहारों का बिहार ये इन लोगों ने बना के रखा हुआ था। आज हमारी नीतियों ने किस तरह से समाज में एक समरसता, समाज में एक कोऑर्डिनेशन और वो सारी जो एक टकराव था सोसाइटी में, नक्सलवाद जैसे सिस्टम को उन्होंने ख़त्म किया और आज सब लोग जनप्रतिनिधि बन करके समाज को आगे ले जाने का काम करते। तो ये वो लोग सवाल कर रहे हैं, तो नैतिक पात्रता है क्या इस तरह का क्वेश्चन करने का राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता के पास? साथ में ये भी कह रहे हैं कि जब हमारे तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो दिन रात समय देखते नहीं थे और वो निरीक्षण करने के लिए निकल जाते थे। अरे भैया, तो जनता ने चुना किस लिए था? हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दायित्व किस लिए दिया था, ये बताइए ना। इसी के लिए ना जनता किसी भी जनप्रतिनिधि को किस लिए चुनती है, इसी बात के लिए चुनती है। तो इसका भी एहसान जताएंगे क्या कि मैं जाता था रात में जाकर के निरीक्षण करता था? अरे हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जब एनडीए की सरकार रही तो इसमें कहीं किंतु परंतु तो है नहीं। अस्पतालों की स्थिति कितनी सुदृढ़ हुई, हमारे सारे सिस्टम्स जो है, चाहे एजुकेशनल सिस्टम हो, सारे सुदृढ़ हुए हैं। तो अब ये जब हमारे साथ सरकार में आए, 17 महीनों का जो हमारे नेता ने उनको रोजगार दिया, तो उनको तो कमवा करने ना पड़ेगा, क्योंकि वो किसके कैबिनेट में है? नेता नीतीश कुमार जी के कैबिनेट में है। कहीं से भी वो पॉलिसीज़ नहीं चल सकती थी और यही कारण है कि जब उनका उद्भेदन हुआ, उनका जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है इसका उद्भेदन हुआ, तो 17 महीने में ही उनको जो है अपने रोजगार से बेदखल होना पड़ा। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो 17 साल बनाम 17 महीने में जो दिए हैं वो नीतीश कुमार नहीं कर सकते, वो कितना भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर ले। तो किसने किया है? अगर संसदीय जो भी देश का नागरिक है या बिहार के जो भी जनता है, जिनको इस बात सबको समझ है कि हमारा संसदीय प्रणाली क्या है, संसदीय प्रणाली हमारा है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होते हैं? या तो चीफ मिनिस्टर होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं। निर्णय किसे लेना होता है? या तो मुख्यमंत्री को लेना होता है या प्रधानमंत्री को लेना होता है। और जो ये निर्णय करते हैं वो कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट से वो एक पारित होकर के एग्जीक्यूशन में जाता है। तो अब एक चीज़ ये बताइए कि किस बात का ये क्रेडिट ले रहे हैं? जिन 17 महीनों की बात कर रहे हैं बहाली को लेकर के, वो ज़्यादा दावा कर रहे हैं शिक्षक बहाली को लेकर। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब किस मुँह से इस बात को कर रहे हैं? जिसका मनोनयन आपने एज एजुकेशन मिनिस्टर किया था श्री चंद्रशेखर जी का, साल भर से तो बेसी वो विभाग में गए ही नहीं। तो जिसका मंत्री, जिसने मनोनयन किया, जिसके दल के लोग 1 साल से ज़्यादा वो विभाग में ही नहीं गए, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह का दावा जो वो कर रहे हैं कितना बड़ा झूठ है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ऐसा नहीं है, हमारा गठबंधन कब हुआ था इनके साथ? अगस्त 2022 में। 4/6/2021 को सीएम सेक्रेटेरिएट का लेटर मैं आपको दे दूंगी, उसमें स्पष्ट ये निकला हुआ है कि सरकार के सुशासन के कार्यक्रम के तहत 7 निश्चय पार्ट 2 का पहला निश्चय युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत 20 लाख रोजगार एवं नौकरियों का सृजन किया जाएगा। और इसके लिए अधिकृत किसको क्या किया गया? सामान्य प्रशासन विभाग को सरकारी नौकरियों के लिए और श्रम संसाधन विभाग को गैर सरकारी मतलब रोजगार के लिए। तो अब एक चीज़ ये बताइए,
2021 में ही जब इस तरह का आदेश निकल जाता है, हमारा गठबंधन 2022 में होता है, तो ये कितना बड़ा झूठ जनता को भ्रमित करने वाला बयान है। और इसके अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। 15 वर्षों के शासनकाल में जब जनता ने मौका दिया तो इन्होंने अपने परिवार में संपत्ति सृजन करने के अलावा, करप्शन के अलावा, परिवार के लोगों को स्ट्रेंथन करने के अलावा कुछ किया क्या? कुछ भी नहीं किया। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि 2 चरणों की जो चुनावी मतदान हो गए हैं, उनके बाद उनको समझ में आया कि अब सीट 40 की 40 सीट में से एक सीट भी एनडीए के खाते में नहीं जा रही है। इसलिए जो है मोदी सरकार बिहार आते हैं तो अब 40 का 40 और 400 पार के नारा वो भूल चुके हैं। देखिए, अब यही कहेंगे कि अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो दिल को बहलाने का ख्याल अच्छा है, गालिब यही होगा। हम लोग तो कह ही रहे हैं कि 40 में 39 हमारा, हम पिछली दफ़ा जनता के आशीर्वाद से हम आए हैं और ये जनता न तय करती है। ये जनता न तय करेगी कि कितना, ये अहंकार उनके पास ये हमेशा रहा है। सीधी सी बात है, हमने जो काम किया है बिहार के लिए या देश में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में हो, वीमेन एम्पावरमेंट की बात करते तो बिहार ने एक नज़ीर पेश किया और भी तमाम वर्गों का विकास हुआ है। तो विकास के मुद्दे पे हम जनता के बीच में गए और हमें पूर्ण विश्वास है, और विश्वास है तभी इतने मजबूत इरादों के साथ हम कह रहे हैं कि एक चूक हमसे हो गई 2019 के इलेक्शन में कि हम 40 में आउट ऑफ 40 नहीं ला पाए थे, एक सीट कम थी। इस बार हम 40 में 40 लाएंगे और जनता का आशीर्वाद हमें जरूर मिलेगा। धन्यवाद। तो आपने सुना कि इनका साफ तौर पे कहना था कि दरभंगा एम्स का जो है निरीक्षण वो हमें बताएंगे कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इस तरह के तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया और कहा कि उनका कहना जायज़ और लाजमी है क्योंकि वो अब एक सीट भी उनके खाते में नहीं जा रही है। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें बिहार संवाददाता। धन्यवाद।